नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें भारतीय इतिहास का सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं। आज की क्लास का वैदिक संस्कृति, और वैदिक संस्कृति में भी हमने दो पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, दो क्या तीन पार्ट्स में से कोशिश करेंगे हम लोग। पहले तो ऋग्वैदिक काल करेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद जो भी साहित्य है इसमें, जैसे कि वेद हैं, उपनिषद हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर रह जाएगा वो सब हम थर्ड क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से इसे हम चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम वैदिक संस्कृति में ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक की तरफ चलने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और किससे रिलेटेड सेशन चाहिए। एक बात और कि आप लोगों को पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है सेम डिक्टो पीडीएफ आपको क्या नाम है टेलीग्राम चैनल पर जा करके मिलेगी। क्या करेंगे आप लोग कि आप जो है हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे, चैनल के अबाउट सेक्शन में जा करके वहाँ पे हमारा टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ, तो उस पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट क्लास मैंने कराई थी आपको सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी जो है आपकी जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। ठीक है ना, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, आज की क्लास में हमारा जो वैदिक काल है, वैदिक संस्कृति है, वो हमारी जो है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। कब तक है? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। ठीक है, अब ये दो पार्ट्स में है, आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, इसमें किसकी रचना हुई है? वेदों की रचना हुई है। ठीक है, तो इसी के नाम पर ये वैदिक सभ्यता नाम इसका पड़ गया है। ठीक है, अब वैदिक शब्द किससे बना हुआ है? वेद से बना हुआ। किससे बना हुआ? वेद से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, अब जो वैदिक संस्कृति थी उसके जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? आर्य। अब आगे बात करें तो वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ, इसका मतलब क्या क्या होता है? ठीक है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन और उत्कृष्ट। मतलब कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर, कौन है? मैक्स मूलर, ये नाम कई बार आया है पेपर में। मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के आस्य से किया था। मतलब श्रेष्ठ जाति बताया किसको? आर्यों को बताया इन्होंने। ठीक है, संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिम में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की। देखो कहा क्या कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और ये वैदिक सभ्यता थी ये ग्राम ग्राम वाली, मतलब कि ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह पितृ सत्तात्मक थी। इसमें क्या था? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, आपको मैं रिमाइंड करा दूं, और यह हमारी कैसी? पितृ सत्तात्मक है। ठीक है, मतलब इसमें पिता का शासन, मतलब पिता जो है सर्वमान्य रहेगा, सर उसका ही सत्ता चलेगी पूरे परिवार में। ऋग्वेद में पिता का प्रयोग कितनी बार मिला है? सबसे ज्यादा प्रयोग जो पिता का मिला है वो 335 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में जो भी है वो पिता शब्द यूज हुआ वो कितनी बार हुआ है? 335 बार हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि सबसे ज्यादा प्रयोग किस शब्द का हुआ? तो पिता शब्द का हुआ है ऋग्वेद में। आगे बात करें हम लोग। अब देखिए, वैदिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1500 से लेकर 600 बीसी तक है, ये हमारा वैदिक काल है। और वैदिक काल में पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल देखो बैक चलेगा सारा। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है, सॉरी 1000 बीसी तक है। 1500 से 1000 बीसी तक तो कौन सा है? हमारा ऋग्वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक हमारा कौन सा? उत्तर वैदिक काल है। अब ऋग्वैदिक काल में जो वेद है हमारा केवल एक ही वेद है, मतलब चार वेद है हमारे। देखो फर्स्ट वेद है हमारा ऋग्वेद, सेकंड वेद है हमारा सामवेद, फिर थर्ड यजुर्वेद, और फोर्थ है हमारा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में केवल इसी के नाम पर, ऋग्वेद के नाम पर ही हमारा ऋग्वैदिक काल इसका नाम पड़ा है। और इसमें ऋग्वेद जो पढ़ते थे उनको बोला जाता था होत्र। क्या बोला जाता है? होत्र। ठीक है, ऋग्वेद पढ़ने वालों को क्या बोला जाता था? होत्र। और सामवेद को जो उच्चारण करते थे पुरोहित लोग उनको बोला जाता उद्गाता। यजुर्वेद को जो पढ़ते थे अगरवियु, और अथर्ववेद को जो पढ़ते थे उन्हें बुलाया जाता था ब्रह्मा। ठीक है, तो इस तरह से ऋग्वेद में हम आज ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे पूरे टॉपिक में आज हम। और ऋग्वेद में हम ऋग्वैदिक काल में हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये जो सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद है इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए हम लोग आर्यों
आर्यों के मूल निवास के स्थान के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत हैं, ठीक है, अलग अलग मत आए हैं विद्वानों के। प्रोफेसर मैक्स मूलर क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया या बैक्ट्रिया बताया है, बैक्ट्रिया बताया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, कहाँ से आए थे, ये निवास स्थान कहाँ था इनका? तो मध्य एशिया था। 1500 बीसी में आर्यों का आगमन हुआ कहाँ से, कहाँ पर हुआ? मध्य एशिया से हुआ। किसके अनुसार? मैक्स मूलर ये बात कहते हैं। पर बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य आए थे वो जो है उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, परंतु दयानंद सरस्वती जी ये कहते हैं कि ये जो है तिब्बत के निवासी थे, ठीक है। तो तीन मत हो गए इसमें, एक तो हो गए मैक्स मूलर, एक बाल गंगाधर तिलक और एक दयानंद सरस्वती। अब आगे बात करें हम लोग, ये तीन मत आगे, तीन तीन लोगों ने अलग अलग मत दे दिए कि ये कहाँ कहाँ से थे। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया, और आपका बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव, और दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये तिब्बत के निवासी थे। अब आगे चलते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता। देखो मैं पहले ही बता दिया था ये बात, ये कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। और सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण था। इनका जो शुरुआत में, मतलब कि जो आपका ऋग्वेद है उसमें जो आर्यों का जीवन मिलेगा वो कैसा? पशुचारण, मतलब पशु के ऊपर ही इनका जीवन यापन चलेगा पूरा, मतलब पशुओं को पालते थे, उनसे दूध मिलता था और गोबर वगैरह इन चीज़ों से ही अपना जीवन यापन करते थे। और फिर बाद में इनका मुख्य कार्य क्या हो गया? कृषि हो गया, खेती भी करने लगे, कृषि इनका मुख्य कार्य था बाद में। आगे बात करें, ऋग्वेद की अनेक जानकारी ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अवेस्ता ये कई बार पूछा गया है पेपर में कि ईरानी भाषा में जो है प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो अवेस्ता है, जिससे ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। आगे बात करें हम लोग, अब देखिए यहाँ पे मैंने ऋग्वेद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पूरा ले लिया है कि इसमें कितने मंडल हैं और किस मंडल में क्या क्या बातें हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। देखिए ऋग्वेद मैंने आपको बताया था 1500 से 1000 बीसी के बीच चलेगा ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और यही जो ऋग्वेद है ये हमारा सबसे प्राचीनतम वेद कहा गया है, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद है। अब इसमें क्या क्या है? 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 मंत्र, त्रिचाएं या फिर श्लोक। कहीं पर मंत्र मिलेगा, कहीं पर त्रिचाएं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर श्लोक लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 मंत्र, त्रिचाएं या फिर श्लोक इसमें हैं। अब बात करें कि ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है ऋग्वेद का और सबसे नए मंडल कौन से हैं? तो सबसे पुराने मंडल जो है 2 से लेकर के 7 तक है, ठीक है। 2 और 7 जो है सबसे पुराने मंडल बताए गए हैं, ऐसे समझिए। और सबसे नवीनतम मंडल जो बोले गए हैं वो 1 और 10 हैं, ठीक है। पहला और 10वां जो है नवीनतम मंडल है, और 2 से लेकर 7 तक हमारे क्या है? पुराने मंडल हैं। अब वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात हम करेंगे, सभी की डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पेपर निकालना है, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है। तीसरे मंडल, देखो थर्ड मंडल की बात आ गई थी। थर्ड मंडल में क्या इंपॉर्टेंट? तीसरे मंडल व गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। तो मतलब तीसरा मंडल जो लिखा है और उसमें भी किसा क्या लिखा है? गायत्री मंत्र लिखा है। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। और इसमें किसकी स्तुति होती है? सूर्य देव की स्तुति होती है, मतलब सूर्य को अर्घ वगैरह दिया जाता है। आगे बात करें ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल। अब चौथे मंडल में क्या है? कृषि से रिलेटेड बात है, कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन मिला है चौथे मंडल में। ऋग्वेद का नौवां मंडल, नौवें मंडल किसको समर्पित है? हमारा सोम देवता को समर्पित है। अब एक मंडल और है 10वां मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दसराज युद्ध, एक दसराज युद्ध हुआ है ऋग्वेद में। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, ठीक है। सॉरी, 7वें मंडल में किसका युद्ध का उल्लेख मिलता है? आपके दसराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि दसराज जो युद्ध है हमारा, उसका उल्लेख कौन से मंडल में मिला? 7वें मंडल में मिल रहा है। अब ये युद्ध जो है, यह युद्ध परोशनी मतलब कि रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों मतलब कि 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? सुदास की विजय हुई थी। अब बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल की रचना ऋषि महासूक्त ने की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 10वें मंडल की रचना किसने? महासूक्त ने की है। और 10वें मंडल में महासूक्त ने क्या बताया है? वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है। वर्ण व्यवस्था में इन्होंने 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र, अब यहाँ पर शूद्र शब्द आया, तो शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, सबसे पहला उल्लेख, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला है, जो किसमें मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब कौन सा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे पहले
कि पिता शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है 335 बार। इसीलिए हमारा जो ये जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी। सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है पिता शब्द का 335 बार। सेकंड नंबर पर जन, जन मतलब कि राजन, जन शब्द का प्रयोग हुआ 275 बार। इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ 250 बार। माता शब्द का प्रयोग हुआ 234 बार। अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है 200 बार। अब विष मतलब या फिर बैल, विष और बैल शब्द का प्रयोग 170 बार किया गया है। और विदथ शब्द का प्रयोग 122 बार किया गया है। समति शब्द का प्रयोग 9 बार। सभा शब्द का प्रयोग 8 बार और गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार किया गया है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट मैंने निकाल दिए, ये पेपरों में कभी ना कभी पूछे गए हैं कहीं कहीं पर। तो इस तरह से जो जो पूछे गए हैं वो मैंने निकाल दिए आपके लिए। तो सारे नहीं इंक्लूड किए क्योंकि शब्द तो बहुत सारे होंगे इसमें, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या बोला जाता था, होत्री बोला जाता था, होत्री। ठीक है, शुरुआत में भी हमने बताया था। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती, कौन सी नदी, सरस्वती, भारत की पवित्र नदी बोली गई है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती है। परंतु सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिलता है, सिंधु नदी का मिलता है। तो सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी भी बोली गई है। सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु का है, परंतु सबसे पवित्र नदी किसको बोला गया है, सरस्वती को बोला गया है। गंगा शब्द का प्रयोग केवल एक बार मिलता है। देखो यहाँ भी मैंने मेंशन किया है, गंगा शब्द का प्रयोग कितनी बार है, एक बार है। यमुना मतलब कि कालिंदी, कालिंदा मिला है कहीं कहीं पर, यमुना को ही कालिंदा बोला गया। तो कालिंदा शब्द का प्रयोग कितनी बार मिला है, 3 बार मिला है। मतलब कि गंगा से यमुना नदी का प्रयोग ज्यादा हुआ, 3 बार हुआ है। रुद्र, रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो रुद्र शब्द का प्रयोग भी कितनी बार हुआ है हमारा, 3 बार हुआ है। और रुद्र शब्द का अर्थ क्या है, शिव का अवतार। ठीक है, रुद्र शब्द का अवतार मतलब क्या है, शिव का अवतार। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों नाम कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, शिव का नाम मिला है वो भी किस रूप में, रुद्र रूप में मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग बात करें। अब बात करते हैं ऋग्वेद काल की। आगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, हमारा ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार जो था वो अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो था, सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मव्रत बोला गया। क्या बोला गया, ब्रह्मव्रत बोला गया है। गंगा व यमुना क्षेत्र व उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था, जिसे क्या बोला गया है, ब्रह्मऋषि बोला गया है, ब्रह्मऋषि देश बोला गया है। कालांतर में संपूर्ण भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, पूरे भारत पर आर्यों ने विस्तार कर लिया अपनी साम्राज्य का। तो इसलिए फिर क्या बोला गया, आर्यव्रत बोला गया, आर्यव्रत बोला गया। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु थी। इसका कई बार यूज हुआ है। परंतु दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक है, मतलब क्या है, सिंधु नदी का तो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, नाम का आया है, परंतु सबसे पवित्र नदी क्या बोली गई है, सरस्वती बोली गई है। सरस्वती को क्या बोला गया, नदी तमा। क्या बोला गया, नदी तमा। नदी तमा का मतलब होता है नदियों में प्रमुख। सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, वही हमारी सरस्वती हो गई। आर्य निवास स्थल के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब जिस जगह वो रहते थे उसको क्या बोला जाता था, क्षेत्र बोला जाता था। सरस्वती और दशवती थी। ठीक है, सरस्वती और दशवती नदियों के मध्य का प्रदेश, जो बीच का एरिया था सरस्वती और इस नदी के बीच का, अत्यंत पवित्र माना जाता था, जिसे ब्रह्माव्रत बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ब्रह्माव्रत बोला जाता था। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि दशवती और किस नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्माव्रत प्रदेश बोला जाता था, जो कि अत्यंत पवित्र था, तो सरस्वती और दशवती के बीच। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं उसकी एक चोटी, उस चोटी का नाम पूछा जा सकता है, मुंजवत। क्या नाम था, मुंजवत का उल्लेख मिलता है। हिमालय की चोटी है जो कि ऋग्वेद में उल्लेख इसका मिलता है। अब बात करेंगे कुछ नदियों का उल्लेख मिलता जो पुराने समय में क्या नाम थे और उनके वर्तमान में क्या नाम है, उनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले है परोशनी नदी। परोशनी को क्या बोलते हैं, रावी। सतद्री, इसको क्या बोलते हैं, सतलुज। अस्कनी को क्या बोलते हैं, चिनाब। विपाशा का क्या नाम है, व्यास। गोमल का क्या नाम है, गोमती। सदानीरा का क्या नाम है, गंडक। बितास्ता का क्या नाम है, झेलम। और कुंभा का क्या नाम है, काबुल। ये नाम हमारे नदियों के पूछे जाते हैं, पुराना और अब का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट नाम है नदियों के, जो जो पेपर में बन सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब बात करें हम राजनीतिक स्थिति के बारे में। ठीक है, राजनीतिक स्थिति कैसी थी ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या होता था, कुल होता था या फिर परिवार होता था। सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल या परिवार।
परिवार का मुखिया क्या बोला जाता था? कुलुप बोला जाता था, और उसको गृहपति भी बोलते थे, कुलुप या गृहपति। कुलों का आधार पर ग्राम बनता था, कुलों से मिलाकर क्या बनता था? ग्राम बनता था, जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर क्या बनते थे? विश्व बनते थे, और विश्व का मुखिया कौन होता था? प्रधान कौन होता था? विश्वपति होता था। विश्व से जन बनता था, और जन का प्रधान कौन होता था? राजन होता था। ठीक है, जन का शासक कौन होता था? राजन होता था। और कई जन मिलकर के क्या बनाते थे? राष्ट्र बनाते थे, पूरा एक राष्ट्र बनाते थे। तो यहाँ पर 5 हिस्सों में ये इकाइयां हैं। सबसे पहले छोटी है कुल, कुल से मिलकर ग्राम बने, ग्राम से मिलकर विश्व बना, विश्व से मिलकर जन बना, और जन से मिलकर राष्ट्र बना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। राज्य अधिकारियों में सबसे जो पुरोहित था और सेनापति थे, ये दोनों प्रमुख थे। मतलब अधिकारियों की बात करी तो इसमें कौन कौन थे? पुरोहित सबसे इंपॉर्टेंट था, और एक हमारा सेनापति प्रमुख था। वशिष्ठ जो थे हमारे पुरोहित, वो रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र कैसे थे? उदार हृदय के थे। ऋग्वेद काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति और विदथ प्रमुख थी। ठीक है, सभा, समिति और विदथ। ठीक है, देखो मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया था आपको सभा और समिति के, तो जो जो इंपॉर्टेंट नाम थे वो मैंने सब ले लिए। ठीक है, जो पेपर के रिलेटेड से, देखो आपको याद नहीं आ रहा सभा और समिति कितनी बार यूज हुआ है शब्द का प्रयोग? ठीक है, देखो सभा और समिति, देखो समिति सबसे ज्यादा हुआ है 9 बार, और सभा हुआ है मात्र 8 बार। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस चीज को। फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। देखिए, अब बात करें हम, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेने लग गई थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने के लिए थी। मतलब राजा को कौन सलाह दे सकता था? सभा और समिति सलाह दे सकती थी। अब बात करें इसमें भी सभा और समिति में, तो सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों को संस्थाएं, ठीक है, मतलब इनको इंडिकेट करती, मतलब अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को, ऊंचे लोगों को, पैसे वालों को, ठीक है, इनको इंडिकेट करती थी क्या? सभाएं। जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती, मतलब सामान्य जनता इसके अंदर आती थी। ठीक है, और जो विदत था, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। ठीक है, संस्था सबसे प्राचीन कौन सी थी? विदत थी। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। ठीक है, स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। आगे बात करें हम लोग, आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण और कबीलाई थी, ये हम बता ही चुके हैं पहले ही। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, गाय को बहुत इंपॉर्टेंट और पवित्र पशु माना जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल, यह विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग की जाती थी। गाय को अघन्या, अघन्या का मतलब क्या है? ना मारे जाने योग्य, मतलब इसे मार नहीं सकते, ना मारे जाने योग्य जानवर है ये हमारा। ठीक है, गाय को अघन्या के नाम से भी जाना जाता है। गवेष्टि, गाय की महत्वता को बताने वाला एक शब्द था, मतलब गाय के महत्व को बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे ये लोग? गवेष्टि। पाणी, पाणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने के लिए विख्यात थे। मतलब पशुओं की चोरी कौन करने आते थे? पाणी लोग चोरी करते थे, मतलब कहते थे पाणी लोग चोरी कर ले गए। सूत, रथकार और कम्बांदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। क्या कौन कहे जाते थे? रत्नी। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रत्नी कौन कौन कहे जाते थे? तो ऑप्शन दे देगा तीनों में डाल के, और किसी पूछ लेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या 1 2 3 4, चौथे में से कोई नहीं, या सभी। तो इस तरह से बना सकता है। तो आपको याद होना चाहिए, सूत, रथकार और कमांदी जो है रत्नी कहे जाते थे। बेकनाट, क्या नाम है? बेकनाट, बेकनाट सूदखोर थे, मतलब कि ब्याज पर पैसा देते थे। और ये लोग कौन थे? अधिक ब्याज लेने वाले, बहुत अधिक ब्याज, ब्याज लिख दिया, सॉरी ब्याज है यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ब्याज, बहुत अधिक ब्याज लेने वाले थे ये लोग। ठीक है, आगे बात करें, अब बात करते हैं हम सामाजिक स्थिति की। फिर से वही बात, पितृसत्तात्मक थी इनकी स्थिति। सामाजिक संगठन गोत्र के का जन्म मूलक था, मतलब गोत्र के आधार पर चलता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार और कुलूप थी। ऋग्वेद काल की संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त मतलब सब मिलकर रहते थे। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति के 4 वर्णों का उल्लेख मिला, वो हम पढ़ चुके हैं। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ के कार्य में भाग लेती थी, स्त्रियां भी बैठ सकती थी, हम बात कर चुके हैं। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन चल रहा था। विवाह में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, मतलब दहेज नहीं दिया जाता था, दहेज नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। ठीक है, मतलब बाल विवाह भी नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था, और पर्दा प्रथा भी नहीं था। ठीक है, ये सब नहीं था। विधवा विवाह का प्रथा जो है प्रचलन में थी, मतलब क्या था? अगर किसी की पत्नी मर गई तो उसके छोटे भाई से उसकी शादी कर दी जाती, तो विधवा विवाह का प्रचलन था। पुत्रियों में भी उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है, सिर मुड़ाना। आगे बात करें हम लोग धार्मिक स्थिति की।
ऋग्वैदिक काल में जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एक ईश्वरवाद थी, मतलब एक ईश्वर में बात करते थे। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का अस्तित्व माना जाता है, ठीक है, मतलब अनेक देवताओं को भी मानने लग गए थे ये लोग। इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि वे सार्वभौमिकता सत्ता सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी हो गए, मतलब कि एक ईश्वर में विश्वास रखते तो थे पर वो क्या था, वो बहुलवादी, मतलब कई ईश्वर में भी विश्वास रखने लग गए थे लास्ट में। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम क्या क्या हैं, तो सभा और समिति। ऋग्वेद में महामृत्युंजय, मतलब जो हम शिव की अर्चना करने के लिए मंत्र पढ़ते हैं तो वो कहाँ से है, ऋग्वेद से आया है। तो महामृत्युंजय मंत्र आता है, ठीक है, तो महामृत्युंजय मंत्र जो कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को क्या बोला गया है, पुरंदर बोला गया है। देखो फर्स्ट नंबर पर कौन से देवता है, इंद्र है। दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण देवता कौन से हमारे, अग्नि है। सेकंड नंबर पर अग्नि हो गए। इस काल में जो है देवताओं को क्या दी जाती थी, आहुति दी जाती थी। तो अग्नि कुंड में मतलब कि यज्ञ जो करते थे उसमें आहुति दी जाती थी, तो यज्ञ में क्या जलेगा, अग्नि जलेगी, और अग्नि के ही द्वारा हम देवताओं को आहुति देते थे। तो फर्स्ट नंबर पर इंद्र, सेकंड नंबर पर हमारे कौन से देवता हो गए, अग्नि हो गए। तीसरे प्रमुख देवता कौन से थे हमारे, वरुण थे। थर्ड नंबर के कौन से हो गए, वरुण थे। वरुण किसके देवता थे, जल के देवता थे, और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता था, ऋतुस्य गोपा, ऋतुस्य गोपा कहा जाता, मतलब ऋतु के देवता भी ये कहे गए। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं आपके लिए। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और मैं आपको पीडीएफ के लिए बता ही चुका हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पर हम जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ भी हम दो तरीके से डाल रहे हैं। एक ही क्लास की पीडीएफ जो है टू टाइम्स डाल रहे हैं, मतलब दो पीडीएफ डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं, एक में तो एक एक पेज होगा और एक में हम चार पेजों को एक ही, मतलब एक पेज पे चार पेज होंगे, मतलब चार स्लाइड होंगी। ठीक है, मतलब एक पेज में जो, जैसे कि ये क्या है, एक पेज है हमारा, तो ऐसे ही चार पेज एक ही पेज में दिए जाएंगे, मतलब चार पेज वाली और एक पेज वाली दो स्लाइड हम दो पीडीएफ डाल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जैसे आपको उचित लगे, अगर आपको लग रहा है कि एक ही पेज में हमारा मैटर कम, मतलब कम फोटो स्टेट हो, मैंने उस बच्चों के बिल्कुल हित को सोचते हुए पीडीएफ बनाई है। ठीक है, तो कम पेजों में फोटो स्टेट करना चाहे तो आप वहाँ से वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको एक पेज में एक ही फोटो स्टेट कराने तो एक पेज में एक फोटो स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा उचित लगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते क्लास के। भारतीय साहित्य में वेद जो सर्वाधिक प्राचीन है, वेद ही सबसे प्राचीन है। यह चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, शुरुआत के तीन वेदों को क्या बोला गया है, वेदत्रयी, वेद त्रयी, वेद त्रयी बोला गया है। ठीक है, कहा गया है। ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि वेद त्रयी कौन कौन से वेद है, तो बच्चा का सोचेगा लास्ट वाले लगाएगा अक्सर करके। ठीक है, उसे कंफर्म ही नहीं हुआ, तो शुरुआत के तीन वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी हैं। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब बात करिए यार रामायण और महाभारत, तो रामायण जो लिखी है वाल्मीकि ने लिखी है और महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। और महाभारत ही जो है हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट सारा ऋग्वेद कालीन ऋग्वेद हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। ठीक है, वीडियो देखने के लिए कंप्लीट, और आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर वैदिक काल और आपका क्या बोलते हैं, आपके जो भी साहित्य से रिलेटेड बातें होंगी, आपकी वैदिक सभ्यता की, वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।